आपका सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में। मैं विनय गुप्ता फिर से नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेट। ये जो टॉपिक है वो प्रैक्टिस सेट 1.2 का है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 1.1 देखा था, सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज हम सीखेंगे 1.2 का प्रैक्टिस सेट। 1.2 का प्रैक्टिस सेट सीखने से पहले सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया तो ही आप प्रैक्टिस सेट 1.2 आप कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हमारे पास 4 टाइप्स के सेट डिफाइन किए गए। ठीक है, एक्चुअली हमारे पास 5 टाइप्स होते हैं, लेकिन हमारे बुक्स में जो महाराष्ट्र के बुक्स है वो 4 टाइप्स में ही डिफाइन किए गए हैं। तो 4 टाइप्स में हम लोग सेट को पढ़ेंगे। ठीक है, एक हमारे पास सेट होता है इक्वल सेट। ठीक है, उसको बाद में हम पढ़ेंगे, पहले हम 4 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिंगलटन सेट, ठीक है, देन नल सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट। ये हमारे पास 4 टाइप्स के सेट होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंगलटन सेट को। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको सिंगल पहले ही दिख रहा है। सिंगल का मतलब क्या होगा? 1। ठीक है, 1 कहने का मतलब कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आए, मतलब बिलोंग सिर्फ एक ही एलिमेंट करे। ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट्स बिलोंग करे आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट्स, मतलब कि सिंगल सेट। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। तो यहाँ पे डिफिनेशंस मैंने लिखा है, ए सेट्स कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट। ठीक है, तो एक एग्जांपल में मैंने दिया, मान लो एक सेट का नाम दे दिया ए, और मैंने यहाँ पे लिखा एस सच दैट एक्स इक्वल टू -5 इक्वल टू 0। ऐसा मैंने कोई सेट ले लिया। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे एस सच दैट एक्स -5 इक्वल टू 0, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? x -5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा? 5 आएगा। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 ही आ रही है। ठीक है, तो यहां पे ये किस प्रकार का सेट हो गया? सिंगलटन सेट्स। ठीक है, अब ये मेरे पास सेट्स हो गया। अगर दूसरा एग्जांपल देखूं तो मैंने क्या बोला? एक सेट का नाम दे दिया b इक्वल टू लिखा इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, अब बताओ इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूं इसको? b इक्वल टू 2, मतलब किसके अंदर, इस सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 1 एलिमेंट आ रहा है। इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना आया? b इक्वल टू कितना आया? 5 आया। तो मतलब इस सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? एक ही एलिमेंट आ रहा है 5। तो वो किस प्रकार का सेट हो गया? सिंगलटन सेट, मतलब उसको क्या बोल देंगे? सिंगल सेट। ठीक है, दूसरा होता है नल सेट। ठीक है, या एम्प्टी सेट। नल सेट कहने का मतलब कि उसमें कोई भी सेट एलिमेंट्स आए ही ना, मतलब कि वो नल रहे, मतलब कि 0। ठीक है, तो उसको अगर हम नल सेट को अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर कोई सेट ना हो, या हम उसको 5 से डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे नल सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, तो मैंने डिफाइन कैसे किया? इफ देयर इज नो सिंगल एलिमेंट, मतलब कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं आ रहा है, वो क्या हो गया? मेरा सिंगल सेट हो गया। जैसे कोई एग्जांपल आप ले लो। ठीक है, अगर मैंने एग्जांपल ले लिया, यहां पे मैंने एक सेट्स का नाम ले लिया b। ठीक है, एस सच दैट x, ठीक है, इज इवन प्राइम नंबर। ध्यान देना यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? ग्रेटर देन हम क्या लिख सकते हैं वहां पे? 2। अगर ऐसा लिया x सच दैट इज द इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, अब बताओ कोई सेट्स होगा क्या इवन प्राइम नंबर जो 2 से ग्रेटर होगा? नहीं। तो यहां पे क्या हो गया? सेट्स, कोई सेट नहीं हुआ, तो क्या हो गया? नल सेट के अंदर हमारे पास जाएगा, या उसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। तीसरा होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स का मतलब क्या हुआ? कि जो एलिमेंट की लिमिटेड वैल्यू, मतलब कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड, जिसको हम काउंट कर सके। जिसको हम काउंट कर सके का मतलब कि अगर मैंने यहां पर लिखा, एक एग्जांपल यहां पे समझिए,
कि अगर मैंने कोई सेट्स का नाम ले लिया, मान लीजिए जेड एक सेट ले लिया और यहां पे लिख दिया नंबर लिया 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। मतलब 2 का टेबल मैंने कितनी बार टाइम्स पढ़ा, 5 टाइम्स पढ़ा तो 10 आया। तो ये मेरे पास कितना हो गया कि ये लिमिटेड सेट हो गया। अगर मैं वहीं पे बोलूं इनफाइनाइट सेट का मतलब अनलिमिटेड, मतलब कि जिसको हम काउंट कर ही ना सके, अनलिमिटेड जाए, इनफाइनाइट सेट तक जाए, ठीक है। तो क्या हो गया, जैसे कोई रियल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर कोई हो गया, तो ये सब सारे क्या है, ये मेरे इनफाइनाइट सेट है, जिसको हम कभी भी काउंट ना कर सके, इनफाइनाइट टाइम तक जाए, वो क्या बोलते हैं उसको, इनफाइनाइट सेट या अनलिमिटेड सेट। तो हमारे पास 4 टाइप्स के सेट पड़े। पहला सिंगलटन, जिसमें एक सिंगल एलिमेंट्स आते हैं। नल सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना बिलोंग करें। तीसरा मैंने बोला फाइनाइट सेट, और चौथा देखा इनफाइनाइट सेट। तो ये 4 टाइप्स के सेट हमने देखे। इसको कॉपी पर नोट डाउन करिए, तब हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करते हैं। ये हमने 4 टाइप्स के सेट देख लिए, ठीक है। इसको इरेज करता हूं, और जो 5 टाइम्स पांचवा जो सेट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 5th जो हमारे पास आता है वो आता है इक्वल सेट। इसको इरेज करता हूं, ठीक है। 5 जो हमारे पास है इक्वल सेट, ध्यान दीजिएगा यहां पे इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, अगर हमारे पास कोई 2 सेट्स हैं और उन दोनों की वैल्यू, उन दोनों के एलिमेंट्स अगर सेम आते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, इक्वल सेट्स के अंदर जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ द टू सेट्स कंटेन सेम वैल्यू, क्या बोल सकते हैं, सेम एलिमेंट, कंटेन सेम एलिमेंट। जैसे कि एग्जांपल लेके समझाता हूं, इफ द टू सेट्स कंटेन द सेम एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज द इक्वल सेट। नोट डाउन कर लिया सबने, ठीक है। अब ध्यान दो, एक एग्जांपल समझाता हूं। यहां पे मैंने पहला सेट लिया ए, जिसमें लिया x such that x is the, एक एग्जांपल आपको, इज ए लेटर EAT ऐसे लिया, ठीक है। कोई लेटर ले लिया, इज अ लेटर, इट ले लिया कोई, और दूसरा मैंने ले लिया बी ले लिया, और यहां लिखा y such that y is a लेटर इन वर्ड, जो भी ले लिया ATE ले लिया। 2 मैंने सेट्स लिए, देखो एक ये सेट्स लिया और ये मैंने लिया, 2 लिए। मैंने बोला कि 2 सेट्स अगर हमारे, देखो ये 2 सेट्स हो गए, इफ द 2 सेट्स कंटेन द सेम एलिमेंट। अगर मैं इसका आंसर लिखता हूं, इसको इरेज कर रहा हूं, अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, a इक्वल टू, अगर सेट्स के E लिखूंगा, A लिखूंगा, T लिखूंगा, ठीक है। अगर इसको लिखूंगा, B लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, लेटर 8 को A लिखूंगा, T लिखूंगा, E लिखूंगा। अब देखो A एलिमेंट, E एलिमेंट इसमें भी आ रहा है, A एलिमेंट इसमें भी आ रहा है, और T एलिमेंट इसमें भी आ रहा है, मतलब कि दोनों एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, इफ द 2 सेट्स कंटेन द सेम एलिमेंट्स, मतलब कि दोनों कंटेंट्स के एलिमेंट्स क्या होंगे, सेट्स के सेम होंगे। तो मैंने क्या बोल सकता हूं कि A इक्वल टू द B, मतलब सेट A किसके बराबर है, सेट B के बराबर है। तो ये मेरे पास टाइप्स ऑफ सेट पढ़े। तो टाइप्स ऑफ सेट में हमने 5 टाइप्स पढ़े, दिमाग में एकदम घुमा लो किस टाइप्स का। सिंगलटन सेट्स में क्या होता है, सिंगल एलिमेंट। नल सेट के अंदर क्या होता है, कोई भी सिंगल एलिमेंट ना बिलोंग करे, और उसको किससे डिनोट करते हैं, ठीक है, या 5 से, इसके अंदर कोई ब्रैकेट नहीं। तीसरा मैंने क्या देखा था, थर्ड एलिमेंट देखा था फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के अंदर उसमें लिमिटेड वैल्यू हो, लिमिटेड के वैल्यू, अगर मैंने बोला y such that y is the table of 2 is less than, अगर मैंने बोला 10, तो वहां पे आपको काउंट करना पड़ सकता है 1 to 10 तक के बीच में। या इनफाइनाइट देखा, इनफाइनाइट में मैंने क्या देखा कि उसमें अनलिमिटेड वैल्यू हो, जैसे रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब सारे क्या हो गए हमारे पास, ये सब हमारे इनफाइनाइट सेट हो गए। अगर वहां पे कोई कहीं तक लिमिटेड वैल्यू ना दी गई हो, यहां तक आपको रुकना है, तो क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। चौथा, 5th हमने देखा इक्वल सेट। इक्वल सेट में मैंने क्या देखा कि जिसके 2 सेट्स के सेम एलिमेंट आए, जैसे कि एग्जांपल मैंने दे दिया
ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इक्वल सेट्स के अंदर हमारे पास चले जाएंगे। तो ये हमें नोट डाउन करना है अभी, और हम आते हैं इसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.2 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी प्रैक्टिस सेट 1.2 पे। प्रैक्टिस सेट 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, आप बुक निकाल के रखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिसाइड which of the followings are equal set and which are not, justify your answer। आपको पूछा गया है कि ये 3 सेट्स आपको दिए गए हैं, उसमें से इक्वल सेट है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, आप उसको जस्टिफाई करना है। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले मुझे इक्वल सेट जानना है कि इक्वल सेट होता क्या है। इक्वल सेट आप लोगों ने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा सब देख लो एक बार। इक्वल सेट में क्या बोला कि ऐसे सेट जैसे 2 सेट्स हो और 2 हो या 2 से ज्यादा सेट्स हो और जिसके एलिमेंट्स क्या हो, सेम एलिमेंट्स मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं। तो सेम इस तरह इसमें भी लागू करते हैं। तो हमने पहला सेट लिया ए इक्वल टू लिखा x बिलोंग्स टू द 3x - 1 इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करना है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे 3x - 1 इक्वल टू 2 लिखा, देन अगेन 3x इक्वल टू 2, ये -1 इधर जाएगा तो क्या होगा +1, तो क्या हो गया 3x इक्वल टू 3 बचा, तो x इक्वल टू 3/3 बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। मतलब कि जब इसको सॉल्व किया तो a के अंदर जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, 1 आ गया। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। तो ये मेरा सेट हो गया, इतना समझ गया। तो इसके आंसर ही मैंने x की जगह पे, मतलब इसको सॉल्व करने पे आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये पहला मैंने सॉल्व कर दिया। b, जब b लिया, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है x, ठीक है, सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। अब बताओ नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है कहां से होता है, 1 से लेकर n तक जाता है। बट x इज नाइदर प्राइम, प्राइम भी नहीं है, एंड नॉट कंपोजिट, कंपोजिट भी नहीं आना चाहिए। कंपोजिट का मतलब 1-2 वैल्यू बिलोंग उसमें नहीं करनी चाहिए। तो क्या हो सकता है वहां पे, नेचुरल नंबर हो सकता है। तो कौन सा नेचुरल नंबर है, 1 है, ना तो ये प्राइम है ना तो ये कंपोजिट हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और क्या है, x इज लेस देन 2, मतलब कि 2 से छोटा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर आप जब लिखोगे तो 1 2 3 4 ऐसे लिखोगे और n तक जाओगे, और 2 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, 1 है। तो आंसर कितना हो गया, सी का भी 1 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं तीनों में कि a का भी सेट्स में 1 आ रहा है, b के भी सेट्स में 1 आ रहा है, और c के भी सेट्स में 1 आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, a इक्वल टू b इक्वल टू c, मतलब कि सेट a, सेट b और सेट c आपस में क्या है, इक्वल सेट है। तो आंसर क्या हो गया कि a b c आर द इक्वल सेट। वाई, रीजंस वहां पे देना है, तो रीजंस क्या दोगे, देयर आर 2 सेट्स कंटेन द सेम एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज द इक्वल सेट्स। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, कॉम्पास समझ आएगा ना सबको। इसको सॉल्व किया ये आया, इसको सॉल्व किया ये आया। इसको जब सॉल्व किया तो यहाँ पे मैंने समझा दिया था कि 1 2 3 4 x इज लेस देन 2, तो मतलब 2 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 2 से कम क्या है, 1 ही है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे ही n तक जाता है, और वहां पे क्या दिया गया, 2 से लेस, 2 से लेस क्या है, 1 ही है। तो बस ये नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो आंसर मेरा क्या हो गया। तो मैंने क्या देखा कि इन तीनों में क्या है, हमारे पास सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया। जस्टिफाई लिखने के लिए इक्वल सेट के आप क्या लिख दो, डेफिनेशंस लिख दो। आंसर क्या हो गया यहाँ पे, सॉल्व। ठीक है, चलो नोट डाउन करो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में सेम क्वेश्चन से आपका देख लो वहां पे, डिसाइड whether set A and B are the equal set। आपको डिसाइड करना है कि A और B इक्वल सेट है, तो उसका रीजंस लिखना है। रीजंस क्या लिखोगे, देखो पहले सॉल्व तो करो कि इक्वल सेट है या नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन A है, A में मुझे दिया इवन प्राइम नंबर। अब खुद से बोलो इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है। प्राइम नंबर जो खुद के टेबल्स में आता है, जो किसी से डिवाइड नहीं होता, तो सबसे इवन प्राइम नंबर कौन सा हुआ, 2। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 2। तो इसका आंसर पता चल गया, इवन प्राइम नंबर का 2 हो गया। तो ये निकल गया। b निकालोगे तो b निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया गया है s such that x - 1 इक्वल टू 13। ये मुझे दिया गया 7x - 1 इक्वल टू 13। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा,
तो 7x माइनस 1 इक्वल टू 13 लिखा, तो 7x इक्वल टू क्या लिखा, 13 प्लस 1 लिखा, तो 7x इक्वल टू कितना लिखा, 14 लिखा, तो x इक्वल टू कितना आया 14 अपॉन 7, तो x की वैल्यू कितनी आई 2 आ गई, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब देखो तो हमने क्या देखा कि b के भी सेट में आंसर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब बताओ a का भी सेट का आंसर कितना आ रहा है 2 आ रहा है और b का भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि a किसके बराबर है, b के बराबर है। क्यों बराबर, तो बोला कि इक्वल सेट है तो जस्टिफाई करो, तो जस्टिफाई करने के लिए आप सी क्या दोगे आंसर, क्या सिंपल दे सकते हो वहां पे इक्वल सेट का डिफिनेशन, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इफ टू सेट्स contains same elements are called equal sets। तो मैं क्या लिख सकता हूं, that is कि sets A and B are contain same elements, ठीक है, then A and B आर इक्वल सेट्स, लिख सकता हूं ना इसे। तो मैंने बोला इफ टू सेट्स कंटेन द सेम एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज इक्वल सेट। तो इक्वल सेट का मतलब हमने क्या देखा कि ए और बी के भी सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है, दोनों में जब 2 आ रहा है तो क्या हो गया इक्वल सेट हो गया, तो निकल गया आंसर। देखो कितना इजी है, आपको बस सोचना है और आंसर निकालना, आप देखकर ही पता कर लोगे वहां पे, ठीक है। तो चलो इसको नोट डाउन करो तब तक, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे अब आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कर ही लिया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है विच द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट एंड व्हाई, ठीक है। कौन सा एम्प्टी सेट है, एम्प्टी का मतलब हमने क्या बोला था, नल सेट के नाम से भी जानते हैं, और नल सेट का मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई भी एलिमेंट्स, एक भी एलिमेंट्स उसमें ना आए। तो मैंने क्या बोला था वहां पे कि इसको किससे डिफाइन करते हैं, ठीक है, या उसको फाइव से डिफाइन करते हैं। तो अब देखो, अब उसमें कोई भी एलिमेंट्स ना बिलोंग करे, आए ही ना कोई एलिमेंट, उस सेट से अंदर कोई भी एक सिंगल एलिमेंट भी ना आए, उसको हम क्या बोलते हैं एम्प्टी सेट। अब देखो वहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए दिया गया सेट्स का नाम ए सच दैट ए इज द नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। अब बताओ नेचुरल नंबर दिया गया है, क्या कोई नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और कहां तक गया n तक गया। तो क्या कोई नेचुरल नंबर 0 से स्मॉलर होता है क्या, अगर वो 0 से स्मॉलर होगा तो क्या होगा होल नंबर्स में चला जाएगा, ठीक है। तो स्मॉलर देन 0, तो क्या कोई होगा क्या वहां पे, तो इसमें कोई भी 0 नहीं होता है। नेचुरल नंबर हमेशा कहां से स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, तो क्या लिखेंगे कि पहले में क्या आंसर लिखेंगे a इक्वल टू, क्योंकि उसमें कोई सेट ही नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे देयर, बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन या स्मॉलर देन 0। तो इसलिए क्या हो गया एम्प्टी सेट हो गया या नल सेट हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया वहां पे, सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि b इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आएगी ही आएगी, तो इसके अंदर तो एक एलिमेंट बिलोंग कर ही रहा है, तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। यानी x की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ ही रही है, तो एक एलिमेंट्स तो आ ही रहा है इसके अंदर, तो ये क्या हो गया एम्प्टी सेट होगा कि नहीं होगा, होगा, तो दिस इज द एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट। थर्ड में क्या बोला गया है कि x 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहां पे बोला गया है x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, तो 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। अब बताओ x बोला गया नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्या ये नेचुरल नंबर है क्या, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 से लेकर n तक स्टार्ट होता है, क्या ये नेचुरल नंबर है,
नहीं है, ये रेशनल नंबर्स हो गया। तो रेशनल नंबर क्या नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया? ये एम्प्टी सेट है कि नहीं है? तो इसी ये क्या है? एम्प्टी सेट है, मतलब कि एम्प्टी में आ गया, क्या हो गया यहाँ पे? 0। बिकॉज रीजंस क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि वैल्यू कितनी आ रही है? क्योंकि x 2/5, x की वैल्यू जो 2/5 है वो क्या है? एक रेशनल नंबर है, जबकि नेचुरल नंबर्स क्या होता है? 1 से लेकर n तक बिलोंग कर सकता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएगा। जब कोई एलिमेंट्स नहीं आएगा तो क्या लिख सकते हैं? इट इज द नल सेट या एम्प्टी सेट, ये लिख सकते हैं हम लोग आंसर। तो ये मेरे पास 3 क्वेश्चन। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में सीधे आपको दिखा स्मॉलर देन 0, कोई भी नंबर्स नहीं होता है तो इसके अंदर कोई डेटा भी नहीं जाएगा, कोई एलिमेंट भी नहीं जाएगा, तो इसलिए क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया, नल सेट हो गया। दूसरे में बोला x² = 0, सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, इसके अंदर एक एलिमेंट तो गया ही गया 0 का। और तीसरा हो गया जब सॉल्व किया 2/5, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पे कि x नेचुरल नंबर बिलोंग करना चाहिए, जबकि नेचुरल नंबर है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये रेशनल नंबर है 2/5 के नंबर में। तो ये हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास ये एम्प्टी सेट या नल सेट हमारे पास नहीं हुआ, तो ये नल सेट हो गया। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस हमारे पास हो गए यहाँ पे। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए कॉपी पे। आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4, उसको मुझे अब देखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया आपके बुक में कि राइट विथ रीजंस which the following sets are finite या infinite। अब देखो फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात आ रही है, तो फाइनाइट का मतलब क्या होगा? जिसमें वैल्यू लिमिटेड हो, मतलब जिसको हम काउंट कर सके, काउंटेबल, जिसको एकदम सिंपल वर्ड में समझो कि फाइनाइट का मतलब क्या हो सकता है? काउंटेबल। और इनफाइनाइट का मतलब होता है अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट ना कर सके। ठीक है, अगर मैंने बोला क्लास 9 के बच्चों को, अपने स्कूल में क्लास 9 के बच्चे कितने हैं, तो आप उसको काउंट कर सकते हो क्या? 60 है, 70, 80 है, तो काउंट कर सकते हो। तो क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। तो काउंटेबल हो गया तो क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। उसी तरह ये एग्जांपल से आपको क्वेश्चंस दिया गया और यहाँ पे बोला गया कि कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है, उसका रीजंस लिखो। अब बताओ यहाँ पे a = s such that x, ठीक है, इज लेस देन 10, मतलब 10 से छोटा, इज नेचुरल नंबर। 10 से छोटा कौन सा हो जाएगा? कैसे लिख सकते हो यहाँ पे? तो अगर मैं 10 से छोटा लिखूं, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, और नेचुरल नंबर 10 से छोटा कौन सा होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। ये होगा ना मेरे पास 10 से छोटा नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो ये क्या हो गया? इसको काउंट कर सकते हो, तो ये काउंटेबल हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास? फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। फाइनाइट हुआ तो दिस इज द क्या हो सकता है? इट इज द फाइनाइट सेट। तो आंसर क्या लिखोगे? इट इज एन फाइनाइट, ये फाइनाइट, और यहाँ पे क्या लिखोगे? सेट। हो गया। y such that y is less than -1, y is the integer, y is the integer। इंटीजर कहने का मतलब क्या हुआ? इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है? -n से लेकर स्टार्ट होता है, -2, -1 यहीं तक स्टार्ट होता है, -1 तक जाता है। ठीक है, उसके बाद 0, 1, 2, 3 भी जाता है, लेकिन हमें क्वेश्चंस में बोला गया है कि लेस देन -1। -1 से छोटा कौन सा हो गया? -1, उसके बाद क्या होगा? -2 होगा, उसके बाद क्या होगा? -3 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास इंटीजर हो गया। तो ये फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हुआ। मतलब हमने क्या बोला? क्वेश्चंस लेस देन -1 से छोटा नंबर, -2, फिर -3, -4, -5, उसी तरह कहां तक जाएगा? -n तक जाएगा। तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट जाएगा। -1 से देखो, अगर मैं टेबल से यहाँ पे क्रिएट करता हूं तो ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3, -4। -1 से छोटा नंबर कौन सा हुआ? -2 से छोटा नंबर -3 से -4। कहां? एक इंटीजर की भी बात बोली जा रही है। तो ये नंबर्स कंटिन्यूअसली ऐसे बढ़ते, -1 से छोटा तो सारे नंबर जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? कैसे लिख सकते हो यहाँ पे आंसर? माइनस डॉट डॉट लगा के -3, -2 ऐसे ही जा सकता है, मतलब -n तक वैल्यू जा सकती है। तो क्या इसको काउंट कर सकते हो आप? क्या नहीं काउंट कर सकते, तो क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। आगे समझ। अब आता है सेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम स्कूल में के बच्चों का, क्लास 9 के स्कूल के बच्चों को आप काउंट कर सकते हो।
सिर्फ क्लास 9th के बोला गया, क्लास 9th के बच्चों को आप काउंट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। क्यों हो गया फाइनाइट सेट, क्योंकि इट इज द काउंटेबल्स नंबर। हो गया सेट ऑफ द पीपल्स फ्रॉम योर विलेज, क्या आप गांव के पीपल्स को काउंट कर सकते हो, गांव के कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि ये किसको क्या कर सकते हैं, गांव के पीपल को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से काउंटेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो देयर आर, ऐसे सिंपल लिख दो द नंबर्स ऑफ पीपल्स, ठीक है, इन योर इन पीपल्स फ्रॉम द विलेज इज काउंटेबल्स इज कॉल्ड एज द फाइनाइट सेट। सेट ऑफ अप्रेंटिस लेबोरेटरी, आपके स्कूल में जाओगे कि लैब में सामान रखे जाते हैं, तो लैब के सामान को आसानी से काउंट कर सकते हो कि ये सामान इतना है, ये गुड्स इतने हैं, आप आसानी से काउंट कर सकते हो। तो ये भी क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। तो क्या लिख सकते हो कि द नंबर्स ऑफ ऑपरेटर्स इन लेबोरेटरी आर काउंटेबल, देन सिंपल में लिख दो द नंबर ऑफ ऑपरेटर्स इन लैब आर काउंटेबल, दैट इज क्या हो सकता है, इट इज द फाइनाइट सेट। क्या बोल सकते हैं इसको, फाइनाइट सेट। तो सेम ऐसे इसमें भी लिखोगे, सेम द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th आवर स्कूल इज काउंटेबल, तो दिस इज द फाइनाइट सेट। द नंबर्स ऑफ पीपल्स फ्रॉम योर विलेज इज काउंटेबल, इज द फाइनाइट सेट। द नंबर्स ऑफ apparatus इन लेबोरेटरी इज काउंटेबल, इज द फाइनाइट सेट। अब आते हैं इस पे सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर हमने पहले भी बोला था, ये क्या है, अनकाउंटेबल है। क्यों अनकाउंटेबल है, क्योंकि 0 से 1 से लेकर कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसी तरह n तक जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो होल नंबर को काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते, ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। रेशनल नंबर भी हमारे पास क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, क्योंकि ये काउंट हम कर नहीं सकते। ये भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर आर अनकाउंटेबल, इसलिए क्या हो गया, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। तो ये मेरे पास क्वेश्चंस थे। फर्स्ट क्वेश्चंस, नेचुरल नंबर लेस देन 10, 1 to 9, -1 से छोटा, -2, -3, -4। तो ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट। फाइनाइट, पीपल इन विलेज फाइनाइट, apparatus इन लेबोरेटरी फाइनाइट, होल नंबर इनफाइनाइट, रेशनल नंबर इनफाइनाइट। तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट हो गया। इसके साथ मेरा 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, ठीक है। आगे हम सीखेंगे 1.3 एक्सरसाइज, कल का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है आप मुझे शेयर करिए, मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करिए, ठीक है। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करिए कि जैसे आगे आने वाले नोटिफिकेशन जो भी है आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।